इन्फ्लुएंसर की बात चल रही, इन्फ्लुएंस होना, तो मेरा एक ऐसी पर्सनल सवाल है, शायद बहुत लोगों का होगा, कि आप किसको देख के इन्फ्लुएंस हुए, मतलब आपको ऐसा लगा कि मैं मुझे भी ऐसा कुछ करना है। कोई भी, कोई स्पीकर हो या कोई स्कॉलर हो, मतलब मैं जानना चाहता था। भाई ने सवाल किया कि मैं किसको देख के इन्फ्लुएंस हुआ। तो देखिए मेरे, वैसे तो मैंने कभी ऐसी कोई स्टोरी सुनाया नहीं किसी को शुरू से आखिर तक, लेकिन एक पार्ट सुना देता हूँ। मैं किसी को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। लोग मुझसे हमेशा पूछते थे आप ये इनको देख के हुए क्या, उनको देख के हुए क्या, फलां को हुआ। मैं किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। एक्चुअली मैं ये फील्ड में आने के बाद कई लोगों से मिला जो पहले से इसमें काम कर रहे थे और स्कॉलर्स थे वगैरह वगैरह। तो मेरे इन्फ्लुएंस होने की क्या रीजन थी? हम लोगों के इन्फ्लुएंस होने का एक अहम रीजन ये था कि एक आदत थी जो स्टैंडर्ड शायद 9 से थी, कि हर रमजान एक बार कुरान को तर्जुमे से पढ़ते थे। मतलब अरबी पढ़ते थे, फिर तर्जुमा एक आदमी पढ़ता था ग्रुप में, 2 5 10 लोग मिलके। रमजान की रातों में हम लोग करते थे, इशा के बाद से बैठते थे तकरीबन सहर तक, फिर सहर वगैरह करके लोग चले जाते। तो एक पारा डेली का रूटीन था। ये ऐसा है 9 10 11 12 फर्स्ट ईयर तक चला है। और उसके बाद वही सिस्टम जो रात में हम जागते थे कुरान पढ़ते थे, उसको कन्वर्ट कर दिया दर्स की शक्ल में। फिर लोग आते थे रात में, मैं कुछ टॉपिक बोलता था रमजानों में पूरी रात। बाद में वो कम हो के समझो 10 से 1 बजे तक हो गया था, लेकिन पहले तो पूरी रात चलता था वो टॉपिक। 2 4 5 टॉपिक जितनी सलाह थे 4 4 घंटे बोलने की उसमें लगा देते थे, समझा। तो वहां से शुरू हुआ। तो कुरान को एक बार तर्जुमे से पढ़ने से मुझे ये फायदा हुआ कि कहीं ना कहीं बुराई थी समाज में, सब था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच थी कि अपन नहीं पढ़ा हुआ है, अपन नहीं पढ़ा हुआ, अपन नहीं देखा। प्लस उसके अंदर जो जन्नत जहन्नुम के तस्करे आते हैं, किसको मिलेंगी जन्नत, किसको मिलेंगी जहन्नुम, तो फिर वो फिक्र होती थी कि जिनको नहीं मिलेंगी जन्नत, क्यों नहीं मिलेंगी, तो हमको उनको बताना चाहिए कि ये काम गलत है, इस वजह से तुमको नहीं मिलेगी। तो मैंने नॉन मुस्लिम्स को वगैरह उनमें फिर काम शुरू किया। पहले फर्स्ट फेज मेरा वही था अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स के अंदर, मेरे कॉलेज वगैरह में। और मैंने फिर एक्टिविटी शुरू की और थोड़ा थोड़ा शुरू किया, अब ये से सेकेंड ईयर से अप्रॉक्सीमेट। तो वहाँ से तो कुरान का एक इन्फ्लुएंस था मैं कहूँगा, जिसने मुझे काफ़ी बुराइयों से बहरहाल बचाया। और वही सिस्टम चला। जब मैं 12th वगैरह आया तो थोड़ी दाढ़ी आ गई मुझे। तो किसी ने कहा कि अभी तो तुम बहुत गुनाह करते हो, दाढ़ी काट दो, उसके बाद फिर रख लेना। मेरे जहन में एक सवाल था, काट तो कभी भी सकते, तो अभी रहने दो। मतलब उल्टा सोच, काट तो कभी भी सकते ना, अभी रहने दो। तो मैंने दाढ़ी कभी नहीं काटी लाई। और मैंने वो जो समझो एक इन्फ्लुएंस था, ठीक है, 1 महीना ही था वो कुरान का इन्फ्लुएंस, बाद में लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं अंदर जहन में था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, फुला चीज़ है, ये चलते रहा। तो हर फर्स्ट ईयर हुआ तो हर साल जो है एग्ज़ाम होता तो फिल्में देखने जाते थे, एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम होता था, चले गए। सेकेंड ईयर भी वैसी हुआ, सेकेंड ईयर में देखे, बस सेकेंड ईयर के एक एग्ज़ाम देखे, एक आखिरी फिल्म देखे, नाम नहीं बता रहा फिल्म का, लेकिन वो एक फिल्म देखे और फिर सोचा कि अब थिएटर में जाएंगे। ये बात है 1999 की, 2000 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लास्ट फिल्म मेरी थिएटर में, उसके बाद बहुत बार गया जान पहचान वालों से, मेरे जो थे लोगों को बताने के लिए, सही बात, चूँकि जान पहचान होती है लोगों के, लोगों से माशाल्लाह। हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जो थिएटर लाइन में थे, उनके थिएटर्स यहाँ थे, बॉम्बे में थे वगैरह थे, तो उनसे काफ़ी ताल्लुकात थे, तो वो ख़त्म नहीं किया, आज तक भी नहीं किया माशाल्लाह। जाना है, आज भी उनसे बातचीत होती, सारी चीज़ें होती बहरहाल, लेकिन कभी फिल्म देखने नहीं गया। तो वो एक अंदर असर था उसका, ठीक है, 1 महीने के बाद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थी। फिर जब दाढ़ी थी थोड़ी बड़ी हो रही तो लोग ऐसा, अरे आप दाढ़ी रखी ये कर रहे, फिर वो सोच आती थी, सही बात है, लेकिन वो सोच नहीं है कि काट देना, सोच ये है कि रखे रहना, अमल को थोड़ा, खराब अमल को छोड़ते जाना, समझे ना। तो फिर धीरे 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 एक इस्लाह होती गई, समझ रहे आप, और एक माहौल बहरहाल बनता गया। उसके बाद याद रखिए जो असल जो कारगर मेरी ज़िंदगी में चीज़ ने की कुरान का असर लेने के बाद, वो ये थी कि मैंने सोहबत को तर्क किया। मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, तो मेरी वालदा से जब मैंने बात की सेकेंड ईयर में जब आया कि अब ये तो छोड़ते नहीं, और अल्लाह ने माल दौलत सब दे रखी थी। मतलब मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रिंसिपल मुझे अच्छे से याद है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बजाज सुपर बोल की स्कूटर आती थी, उस पर आते थे। और कॉलेज में साइकिल स्टैंड था, वहाँ साइकिलें लगती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ी होती तो कौन सी थी मालूम आपको? लूना आती थी एक, जो टीएफआर कंपनी की नहीं थी, एक नई लूना आई थी कोई, जिसमें थोड़ा सा लाइट स्क्वायर था और लंबी सीट आती थी उसको एक। और पुरानी लूना क्या पीछे 2 सीटें आती थी मालूम, तो लूना लाते थे लोग। और एक गाड़ी आती थी हीरो कंपनी की विदाउट गियर, बहुत एवरेज था उसका, 87 या 90 उस जमाने में माइलेज आता था। उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं होती थी मार्केट में, इतना कम था उस जमाने में। बस मारुति 800 मेरे वालिद ने 12th में मुझे गिफ्ट दिए थे जब मैं पास हुआ। तो मैं कभी कभार कॉलेज जाता था तो कार में जाता था। फिर मेरे पास बाइक थी जो कि बहुत कम लोग, मतलब वो जमाना था अलग, तो इतना पैसा था, इन्फ्लुएंस था लोगों में, तो वो माहौल छोड़ने नहीं दे रहा, आप समझ। फिर जान पहचान ऐसे लोगों से थी, मतलब हमारे कुछ लोग थे दोस्त अहबाब की, बस खाली बोल देना हम आ रहे, तो कभी हमने टिकट लिए नहीं थिएटर में, और कभी हमको रो नहीं, और हम जहाँ से लोग एग्जिट करते वहां से एंट्री की हमने पूरी लाइफ में। वो बोलते थे थिएटर वाले इधर से आते, बाकी लोग उधर से आते, वो दरवाजा खोलते थे और सामने से ले जाते, आप समझे, वैसी जिंदगी गुजारी।
तो उस हाल में रहा, तो वो सिस्टम हमको निकलने नहीं दे रहा था उससे कहीं ना। तो वालदा से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे हालात है, कैसा करना। तो वालदा ने एक अच्छा मशवरा दिया था। अब आपने पूछा तो बोल रहा हूँ कि वालदा ने मशवरा ये दिए थे कि तुम दोस्ती सबसे छोड़ दो, सबसे जितने लोग अभी, फिर बाद में मिल लेना जाकर। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरे दोस्त जो मेरे होंगे उनको भी याद होंगे, मैंने 1999 में जो आखिरी फिल्म देखी थी उसके बाद किसी से मुलाकात नहीं की। पूरा 1 साल थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर एमसीए का, सेकेंड ईयर एमसीए का, मैंने उन सारे दोस्तों को छोड़ दिया। तो सब ने मुझे बोला मुतकब्बिर हो गए, ऐसा गाड़ी वगैरह थी तो पैसे वाले हैं तो ऐसे ही करते दोस्ती के बारे में। लेकिन मैं वो कंपनी की वजह से ना अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं उनके साथ रहूंगा तो फिर वैसे ही हो जा रहा था। मैं नहीं कर रहा हूँ बुरे थे, लेकिन सब लोग जब मिल जाते हैं ना तो बुराई बढ़ जाती है। इंडिविजुअली हो सकता है वो सब रिलीजियस होंगे अपने अपने तरह, लेकिन ये बहुत मतलब एक अलग फेज था यार। अब 99 में ये तो करे हमने कि अब छोड़ना है ये चीज को, लेकिन कोई वो फेज नहीं था कि अब क्या करेंगे। और वहां फिर नॉलेज का फेज आता है कि अपने को खुद नॉलेज गेन करके देना है। 2 वाक़े मेरे साथ हुए। एक वाक़या है कि हम एक कैंटीन में बैठे थे 99 में ही, समझो उसी सेकंड ईयर की बात। एक शख्स आया और उसने कहा कि नूर अलैहिस्सलाम के बारे में कोई मुझे बताएंगे। नूर, और हम 25 लोग, मतलब अच्छे खासे लोग बैठे थे कैंटीन में, 20-25 नौजवान होंगे। तो हमने इतना तो बोल दिया कि नूह अलैहिस्सलाम एक है, नूह, लेकिन नूर के बारे में नॉट कंफर्म कि कोई ऐसे नबी थे या नहीं थे। तो वहाँ बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे कि मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा फैमिली का एक बैकग्राउंड है, और मैं ये नहीं बोल सका कि ये अंबिया जो कुरान में 25 नबियों के नाम है उसमें एक नूर है या नहीं। तो ये तो कंफर्म हुआ, 25-30 लोगों ने मिलकर बोला कि नूह तो है, नूर का अभी डिनाई नहीं कर सकते, सोचेंगे, और किसी को जवाब नहीं। सेकेंड हुआ कि उसी दौर में मैं जो है एक जगह सफर करके गाँव गया। वहाँ गाँव में एक अरब था हमारे साथ, उसके साथ हम सफर करके गए। अब नमाज का टाइम आ गया असर की, उसने आगे जाके खड़ा हो गया, वो मुझे पीछे पलट के बोला इकामत दो, नमाज के लिए इकामत। और मैं बाजू वाले को देख रहा, मेरा बाजू वाला मुझे देख रहा, और मैं इधर वाले को देख रहा, इधर वाला मेरे को देख रहा। 4 लोग थे हम कार में। इकामत किसको भी नहीं आती, अजान की। वो मैं उनको देख रहा कि उन्होंने दे देंगे, और वो खड़ा हुआ पीछे, अरे खुद तो बोलो, खुद ही इकामत दे दिया उसने। आप समझ रहे बात। तो उससे वहाँ क्या नॉलेज भी गेन करना है, खाली हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी प्रैक्टिकली होना है। फिर वो दोस्तों को मैंने छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सब लोगों से आज ताल्लुक आते, सब मिले, कॉल आते हैं, कहीं गए तो विजिट मुलाकात करने आते हैं, बोलते फुला था कॉलेज में, तुमने हमको छोड़े, शायद अच्छा ही किया हो कि आज अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचा दिया, जो भी हुआ। तो मैंने एक दोस्त आना, तो इससे मुझे पता चला माहौल इंसान पे बहुत असरअंदाज होता है। मैंने अपना माहौल बदला था, फिर कुरान पढ़ने का रेगुलर वो था। तो शख्सियत से मैं किसी इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। और ये ऑडियो वीडियो का ज़माना नहीं है, ये उलमा टीवी पे आ रहे वैसा कुछ नहीं था उस ज़माने। वीसीआर का ज़माना था जब मैं इन्फ्लुएंस हो रहा था, कैसेट लाओ डालो। तो उस टाइम फिल्मों के कैसेट तो हमने देखे, वीसीआर भी बड़े महंगे होते थे। दीनी तकरीर तो हमने नहीं देखी। कई ज़माना बाद 2009-10 में दीनी तकरीरें फर्स्ट टाइम वो कैसेट की शक्ल में आई। फिर तो वो इंटरनेट भी इतना रैपिडली आया, वो दोनों चीज़ें आते आते वो फिर इंटरनेट ने तो सब वो कर दिया, बहरहाल कॉमन कर दिया। तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इससे। बहुत से लोग मुझसे पूछते भी कि आपने किसकी तकरीरें सुनी कभी, किसकी किताबें पढ़ी पहले। मतलब मैं किसी किताबें नहीं पढ़ा, मैं कुरान से इन्फ्लुएंस हुआ, उसके बाद काम से लगा। काम में आने के बाद फिर लोगों ने बोला वो भी काम करते हैं, उनकी तकरीरें ऐसी होती, वहाँ जाओ, फुला लोगों से मुलाकात हुई, और फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। तो ऐसा सच नहीं हुआ, लेकिन कुरान से इन्फ्लुएंस हुआ, प्लस अपनी वालदा से इन्फ्लुएंस हुआ, बोल सकते कि उनकी बात को, मशवरे को मान के मैंने दोस्ती को छोड़ा। वो दोस्ती छोड़ने के बाद फिर अच्छे दोस्त बनाए मैंने एमसी फर्स्ट ईयर। अच्छे बोले तो पुराने बुरे नहीं थे मेरे माशाल्लाह, लेकिन ऐसी सोहबत जो मैं चाहता था, और नए दोस्त बने अल्हम्दुलिल्लाह, नए लोग बने उसके अंदर माशाल्लाह। और उसके बाद दोस्ती भी ऐसी रही बहरहाल के 2 लोग उसमें से मेरे बहनों ही हैं, ठीक है, वही दोस्तों के अंदर, मतलब एक एक सिस्टम बन गया था। इतने दोस्ती थी, इतना देखे एक दूसरे को लाइफ में, और बहरहाल एक माहौल बन गया। फिर उसके बाद ये काम शुरू हुआ 2001 में, आईआरसी की हमने स्टार्ट ली बहरहाल। और 2001 में पहला दर्स वगैरह हमने शुरू किया। दर्स के लिए तय हुआ कि आप दर्स शुरू करेंगे तो किसी ने दर्स कौन लेंगे, आलिम उतने होते नहीं थे उस ज़माने में। तो बोले दर्स आप ही दो, आपने शुरू किया, ये बोला। तो अब 2000 में दर्स दिया, पहला सूरह इखलास का दर्स देना सीखा वालिद साहब से बैठ के, वो कैसा बोलना। तो पहले अल्लाह की हम्द सना करना, नबी पे दरूद भेजना, फिर सूरह इखलास का दर्स देंगे तो सूरह इखलास पढ़ना, फिर तर्जुमा सुना देना। दिसंबर का महीना था, 3 लोग आए दर्स में टोटल, मैं और वो 3 साथी मेरे। मैंने दर्स दिया, 3 से 4 मिनट दर्स चला और मेरे हथेलियों में से पसीना जा रहा, क्योंकि मेरे को आता नहीं कभी हथेलियों में पसीना, पूरा पसीने में नहा। दिसंबर की सर्दी में, यहाँ औरंगाबाद में सर्दी ज़्यादा होती दूसरे इलाकों के मुकाबले, तो इतना डरा हुआ था। लेकिन वहाँ से इब्तिदा बहरहाल एक काम की हुई बहरहाल। तो लिहाजा कुरान से मैं इन्फ्लुएंस हुआ,
उसके बाद जो है अपने आसपास के रिश्तेदारों से कुछ खास उनसे इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन दीनी शख्सियात से तब तक नहीं हुआ था। बहरहाल बाद में सुना बहुत लोगों का मैंने, लेकिन भाई इन्फ्लुएंस हो कि मैंने काम बहरहाल उनसे शुरू नहीं किया कभी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।